And welcome to my channel. So today we will be discussing the question paper of UPSC और पार्ट ए हम लोग जनरल नॉलेज आपके PYQs करने वाले हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज़ लोकेटेड एट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो उत्तर में कौन सा स्थित है? तो उत्तर में आपका मणिपुर स्थित है। तो डी करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बट ऑप्शन डी मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या लगता है इसका करेक्ट क्या आंसर होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रैंक्ड इकोनॉमिकली एट द टॉप। कौन सा ऐसा देश है जिसे इकोनॉमिकली तो वो टॉप पे है बट लोवेस्ट है क्या ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो? तो ये है आपका हरियाणा। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो इसका क्या होगा सही उत्तर? डी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सर्फेस। तो जो पहली लेयर होती है वो सबसे आपकी अर्थ सर्फेस के पास होती है, तो वो क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर। तो सी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। क्या होगा? सोममंडल आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एज पर द एस्टिमेट of Ministry of Government of India owing to COVID-19 lockdown, GDP of India crashed in the first quarter of the fiscal year 2020 और 2021 to कितना परसेंट इसमें गिरावट आई है? तो बेसिकली जहाँ तक मैंने पता किया है 23.9% है। बट आपको क्या लगता है व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा विच टाइप ऑफ बैंक्स हैज़ और हैव बीन एस्टाब्लिश इन इंडिया एज डिफरेंशिएटेड बैंक। तो क्या पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है या कमर्शियल बैंक है? आपको करेक्ट कोड चुनना है। तो भारत के किस प्रकार के या का बैंक विभेदित बैंक के रूप में स्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पेमेंट बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है? तो एक भी बार नहीं डिक्लेयर की गई है, नेवर। लेकिन आपको ये भी पूछ लिया जा सकता है कि श्रीलंका में कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी डिक्लेयर की गई है? तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा। इंडिया में नेवर क्यों है? क्योंकि 1991 में हम लोग बच गए थे LPG पॉलिसी की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा द वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो ये आपका देहरादून उत्तराखंड में है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है कहाँ? देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ मॉडल फॉर वन धन विकास योजना। तो वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो ये आपका मणिपुर को घोषित किया गया है। लेकिन क्वेश्चन 9 आप भी बता सकते हैं कि इसका ये मणिपुर है या दूसरा करेक्ट आंसर है? इसको टेल मी द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन 10 है हमारा द प्रवासी भारतीय केंद्र एंड फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट हैज़ बिन रीनेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर इंडियन यूनियन मिनिस्टर। तो किस इंडियन यूनियन मिनिस्टर के नाम पे ये प्रवासी भारतीय केंद्र एंड फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट को रीनेम किया गया? तो इसका ऑप्शन होगा बी सुषमा स्वराज के नाम पर रीनेम्ड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है दीपोत्सव 2019 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो किस डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था आपका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अयोध्या। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है नगोजी ओकोंजो-इवेला द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज अ रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो कहाँ की वो रहने वाली हैं आपकी? तो वो नाइजीरिया की रहने वाली है। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-2022। तो इसका सही उत्तर है सी कर्नाटका। शैक्षिक वर्ष 2021-22 में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है इसका सही उत्तर। होप यू लाइक द क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।